हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। एमसीसी के राउंड 1 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। अब राउंड 1 रिजल्ट अनाउंस होने के बाद जिन बच्चों को सीट मिल गई है उनके लिए तो बल्ले बल्ले, जिनको सीट नहीं मिली है उनको राउंड 2 के लिए जाना होगा। तो ये सारे बच्चों के लिए कंप्लीट प्रोसेस अब आगे क्या करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, जिससे आप लोगों के लिए सहूलियत होगी। जिसको सीट मिल गई उसके लिए भी ईजी होगा, जिसको सीट नहीं मिली उसके लिए भी ईजी हो गया। सबसे पहले उसको लेते हैं जिसको कॉलेज नॉट अलॉटेड। उसको क्या करना है? नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना है। आप सिंपली राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो गए हो। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ना तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है और ना ही नो सिक्योरिटी डिपॉजिट, कुछ नहीं करना है। आप डायरेक्टली राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो गए एंड आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग राउंड 2 के अकॉर्डिंग जैसा शेड्यूल आएगा उसके हिसाब से आपको फ्रेश चॉइसेस फिल करनी है। अब कंडीशन आती है उन बच्चों के लिए जिनको कॉलेज अलॉट हो गया, तो उनके लिए दो कंडीशन बनेगी। कौन सी दो कंडीशन बनेगी? एक तो डोंट वांट टू ज्वाइन और एक वांट टू ज्वाइन। तो सबसे पहले क्या करते हैं? डोंट वांट टू ज्वाइन, जैसे आपको सीट मिल गई लेकिन बच्चा कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो उसके लिए भी कुछ नहीं है, नथिंग टू डू। आप चुपचाप बैठ जाइए, बट स्टिल आप राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो। इसको बोलते हैं फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट, आपको कुछ नहीं करना है, आप ज्वाइन करने मत जाइए, लेकिन फिर भी आप राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो, ये फ्री एग्जिट है। आप फ्रेश चॉइसेस फिल कर सकते हो, ऐसी कोई इशू नहीं आएगा। फ्रेश चॉइसेस फिल कर सकते हो, फ्रेश चॉइस फिलिंग, ये हो गया। तो ये डोंट वांट टू ज्वाइन के लिए हो गया। अब इसको भी राउंड 2 के लिए कोई नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, ना ही कोई इसको सिक्योरिटी मनी जमा करना है। सिक्योरिटी मनी भी इस बच्चे की एज इट इज रहेगी। अब जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए दो कंडीशन फिर से बनेगी। अब ये दोनों कंडीशन क्या बनेगी वो देख लीजिए। एक बच्चा क्या होगा कि सेटिस्फाइड विद कॉलेज, सेटिस्फाइड, और एक बच्चा क्या है? अपग्रेड करना चाहता है, अपग्रेड। तो जो सेटिस्फाइड है उसको क्या करना है? सिंपली फ्रीज करो, दैट मीन्स एक्सेप्ट द सीट एंड ज्वाइन द कॉलेज, ज्वाइन द कॉलेज। आप अपने कॉलेज में ज्वाइन करके और जाके एडमिशन लो, पढ़ाई शुरू करो। अपग्रेड वाले को क्या करना है? एक्सेप्ट करो सीट, एक्सेप्ट सीट, फ्लोट में डालो, फ्लोट कर दिया। देन आप अब एलिजिबल हो गए, राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो गए आप। अब देखो आपको क्या देना, ध्यान देना है। अब राउंड 2 में आपको फ्रेश चॉइसेस फिल करनी है, फ्रेश चॉइसेस फिल करनी है, फ्रेश चॉइस फिलिंग इन राउंड 2। जो बच्चा अपग्रेड करना चाह रहा है, तो जो बच्चा फ्रेश चॉइस फिलिंग करेगा उसको जो कॉलेज ऑलरेडी अलॉट हो चुका है वो कॉलेज उसको नहीं फिल करना है। बाकी अब आपको जो कॉलेज चाहिए उनको सीरियल वाइज फिल कर दो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मल्टीपल जितने कॉलेज आप चाहो फिल कर सकते हो कि आप इन कॉलेजेस में अपग्रेड करना चाह रहे हो। जैसे कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको बिल्कुल लोअर कॉलेज अलॉट हुआ है, कोई आसाम का कॉलेज अलॉट हो गया मान लो। अब वो चाह रहा है कि यार उसको फ्लोट में डालना चाहिए, फ्लोट में डाल दो और अपग्रेडेशन के लिए चले जाओ। तो अपग्रेडेशन में आप हर वो कॉलेज फिल करो जो आपको नहीं मिला है, जो मिला है उसको छोड़ दो सिर्फ, ये आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा। ये राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। अभी आपको फ्रेश चॉइसेस नहीं दिखाई देगा फ्रेश चॉइस फिलिंग के लिए, तो ये तीनों केसेस में जो है वो बता दिया। राउंड 2 में आप जब अपग्रेड में डालोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह, सिक्योरिटी मनी वगैरह इससे कोई मतलब नहीं होगा। बट अपग्रेडेशन में डालने से पहले आपको सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपग्रेडेशन में डाल सकते हो। ये हो गया आपका अपग्रेडेशन में डालने तक का जो भी इशू था वो। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको अगर सीट ज्वाइन करनी है तो आपको क्या करना है। वांट टू ज्वाइन कॉलेज, तो सबसे पहला जो आपका एक्शन रहेगा वो क्या क्या रहेगा? अलॉटमेंट लेटर, डाउनलोड कर लो। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको नोडल ऑफिसर का नंबर मिलेगा, नोडल ऑफिसर कॉन्टैक्ट डिटेल,
इसी अलॉटमेंट लेटर के अंदर आपको नोडल ऑफिसर का कॉन्टेक्ट डिटेल मिलेगा, इसमें इसका मोबाइल नंबर मिलेगा नोडल ऑफिसर का एंड ईमेल आईडी मिलेगी। तो आप इनसे क्या कंफर्म कर सकते हो, मोबाइल नंबर पे अगर रिस्पॉन्स आता है तो कॉल कर लीजिए और ये कंफर्म कर लीजिए कि जो संडे है और सैटरडे है उस दिन कॉलेज खुला रहेगा कि नहीं खुलेगा। नहीं मोबाइल नंबर पर रिस्पॉन्स आ रहा है तो ईमेल ड्रॉप कर दीजिए कि क्या सैटरडे संडे में कॉलेज खुला रहेगा कि नहीं खुला रहेगा। अगर ये ईमेल पे भी रिस्पॉन्स ना करे तो कॉलेज की वेबसाइट जाके चेक कर दीजिए, क्योंकि वेबसाइट पे भी अपडेट आ जाएगा कॉलेज खुला रहेगा कि नहीं खुला रहेगा। आपको इनसे कांटेक्ट करके बात करनी है, सारी क्वेरीज इनसे रिजॉल्व कर लो। जो आप बॉन्ड साइन करोगे, जो बॉन्ड के जो प्रोस्पेक्टस वगैरह होते हैं वो इनसे पूछ लो कि प्रोस्पेक्टस आपको कब चाहिए, मतलब किस किस स्टैम्प पेपर की नोटरी में करवाना है, कितने रुपए की स्टैम्प पेपर लगेगा, क्योंकि जो आप बॉन्ड के लिए एफिडेविट साइन करोगे वो स्टैम्प पेपर पे चाहिए होता है। कोई 10 रुपए का मांगेगा, कोई 30 रुपए का मांगेगा स्टैम्प पेपर। इस तरीके से स्टैम्प पेपर पे आपको बॉन्ड को नोटरी करवा के तब लेके जाना होता है। तो ये सब आपको नोडल ऑफिसर बताएगा, इसीलिए इनके मोबाइल नंबर पे कॉल करो, ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करो। अगर रेस्पॉन्स आता है तो वेल एंड गुड, इन केस रेस्पॉन्स नहीं आता है तो उस कंडीशन में क्या करना है, अब आपको क्या करना है, वेबसाइट विजिट करना है। वेबसाइट विजिट करो, किसकी, ऑफिशियल वेबसाइट कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करो। वहां पे जाके देखो कि कौन कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया गया है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा एक चीज और बता दूं आप लोगों को, एज ऑफ नाउ ये है कि 18 अगस्त तक आपको हर हालत में कॉलेज को ज्वाइन कर लेना है। 18 अगस्त लास्ट डेट रखी गई है, 18 अगस्त को शाम 5 बजे के बाद आप लोगों का कॉलेज में ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो अभी से आप ये मत एज्यूम कर लेना कि आपकी डेट एक्सटेंड होगी। अगर डेट एक्सटेंड होगी तो आपको वेल इन टाइम अपडेट मिल जाएगा, करियर सपोर्ट नीट के चैनल पे मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको वेल इन टाइम अपडेट मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक यही कंसीडर करो आप कि आपको 18 अगस्त तक हर हालत में एडमिशन लेना है। तो हम यहाँ थे, आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देखो, वेबसाइट की कॉलेज की वेबसाइट विजिट करके वहां से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करो। रेडी करने के बाद वेल इन टाइम पहुंच जाओ वहां पे कॉलेज में, सो दैट कि अगर कुछ इस तरीके की स्थिति बनती है कि आपको नोटरी बनवानी है या आपको कितने भी स्टाम्प पेपर पे जो बॉन्ड्स वगैरह हैं उन पे साइन करवाना है, ये सारी चीजें रेडी करनी, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम रहे। आप किसी भी जगह जाओगे वहां आसपास, कॉलेज के आसपास तहसील तो होगी ही, तो वहां से नोटरी करवा के आप बनवा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको कॉलेजेस में कैसे कैसे विजिट करना है वो ऑफिशियल साइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अलावा भी अभी आपका एक और क्वेरी आएगी। सपोज मान लीजिए कि कोई एक कॉलेज ऐसा है जिसकी वेबसाइट अपडेटेड नहीं है, वेबसाइट नॉट अपडेटेड, तो अब आप क्या करोगे, अब आप तो सोचोगे यार वेबसाइट पे भी लिस्ट नहीं मिल रही है और नोडल ऑफिसर तो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तब क्या किया जाए। तो आप क्या करोगे, उस स्टेट के जो भी अदर कॉलेजेस हैं, स्टेट के अदर जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनको विजिट कर लो। मोस्टली क्या होता है कि अगर एक स्टेट में कोई एक कॉलेज है तो वो जो फॉलो कर रहा है तो उस स्टेट ने सारे कॉलेजेस को मोर और लेस वही गाइडलाइन इशू कर रखी होगी, तो आपका काम वहां से हो जाएगा, दूसरे कॉलेज की वेबसाइट से भी काम चल जाएगा। बाकी आप टाइम से आप अगर रिपोर्ट करोगे, विजिट करोगे कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आपको ये जो लिस्ट मिलेगी ये कहाँ से मिलेगी। देखो जैसे ये आप लोगों के सामने लिस्ट है, ये मैंने खोल रखा है एएसएमसी लखीमपुर, जो स्टेट मेडिकल कॉलेज है यूपी के अंदर लखीमपुर का, उसमें ये पूरी की पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, चेक ऑफ लिस्ट। इसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि नीट का एडमिट कार्ड चाहिए, नीट का रैंक लेटर चाहिए, अलॉटमेंट लेटर बाई एमसीसी होना चाहिए, 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए, टीसी, करेक्टर सर्टिफिकेट, गैप एफिडेविट 10 रुपए के स्टैम्प पे। देखो मैं यही बात कर रहा था कि ये लोग बताते हैं कि किसको कितने रुपए के स्टैम्प पे एफिडेविट चाहिए, तो आपको 10 रुपए के स्टैम्प पे गैप एफिडेविट बनवाना होगा। अगर सपोज आप लखीमपुर के कॉलेज में आ रहे हो या यूपी कॉलेजेस में आ रहे हो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक ही मिलेगा आपको, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो, रूरल सर्विस बॉन्ड 100 रुपए के स्टैम्प पे चाहिए, एंटी रैगिंग एफिडेविट जो चाहिए वो 10 रुपए के स्टैम्प पे चाहिए, एंटी रैगिंग एफिडेविट जो गार्जियन का बनेगा
वो 10 रुपए के स्टैम्प पे चाहिए। डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन एफिडेविट डिक्लेरेशन फॉर्म 10 रुपए के स्टैम्प पे चाहिए। 8 फोटोग्राफ लेके जानी है। आइडेंटिटी कार्ड के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये कुछ ना कुछ एक होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए। ये इनकी चेक ऑफ लिस्ट है। उसके बाद इन्होंने नीचे ही इसमें जो आपके फॉर्मेट दिए हुए हैं वो फॉर्मेट भी दे दिए हैं। तो इस तरीके से आप वेबसाइट में जाके पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट में भी जाके विजिट कर सकते हो, वहां से सर्च कर सकते हो। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा एफिडेविट बनवाना है, कितने रुपए नोटराइज करवा के उसको बनवाना है। मैं अगेन बता रहा हूं, लेट मत करना। लेट करोगे आपका पर्टिकुलरली आपका लॉस होगा, क्योंकि अभी तक कोई डेट नहीं आई है कि डेट एक्सटेंशन होगा कि नहीं होगा। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा अपडेट दे दिया कि जब राउंड 1 का अलॉटमेंट हो जाएगा, आफ्टर अलॉटमेंट आपको क्या करना है, स्टेप्स क्या रहेंगे। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी सारी की सारी क्वेरी ली जाएंगी और उनका 100% समाधान भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका कोई कमेंट छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।